प्रथम पूज्य गणेश भगवान की घट स्थापना के साथ आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। इंदौर में जहां हर गली मोहल्ले में गणेश उत्सव की धूम रहेगी, वहीं इंदौर की पहचान रही कपड़ा मिलें तो बंद हो चुकी है, लेकिन 100 साल पहले इंदौर में शुरू हुई गणेश विसर्जन की परंपरा को मिलों के श्रमिक आज जीवित रखे हुए हैं। इसी कड़ी में महंगाई के इस दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही मिलों में गणेशोत्सव समितियों ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मिल प्रांगण में गणेश जी की स्थापना की है। स्वदेशी मिल गणेश उत्सव समिति द्वारा मिल गेट परिसर में श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से पंडित राजेश पांडेय, राजू भैया ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की। इससे पहले बड़े उत्साह से पूजन अर्चन कर श्री गणेश जी की प्रतिमा लाई गई। समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मरमट, चंपालाल वर्मा, गेंदालाल वर्मा, हीरालाल वर्मा, महेश जीनवाल, मदन परमालिया, हरिप्रसाद मरमट, राजेंद्र गोमे, हरनाम सिंह धारीवाल, लाखन सिंह तोमर, देवी सिंह सेंगर, लक्ष्मी नारायण पाठक, नरेंद्र सूर्यवंशी, कैलाश चौघानिया, प्रकाश महावर कोली, राहुल निहोरे, प्रहलाद महावर, चंद्रशेखर रायकवार, फूल सिंह कुशवाहा, शिव प्रसाद, महेश जीनवाल, झांकी के मुख्य कलाकार ओम प्रकाश कुशवाहा, सुरेश वर्मा, प्रेम कुन्हारे, मदनलाल खींची, ब्रजमोहन, जानकीलाल पटेरिया, मदनलाल हनुतिया आदि उपस्थित थे। स्वस्ति नष्टारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सबल की सेवा। यही है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो कार्यक्रम सदियों से चलते हुए आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और आज और 2 साल के बाद फिर से इसको वापस से एक बार फिर से झांकी निकलने का वो बना, नहीं तो 2 साल से कोरोना काल के अंदर निकल नहीं रही थी। उससे अब किसी उत्साह ज़्यादा है लोगों में और समिति भी उससे उत्साह के साथ में उसमें जुटी हुई है, कार्य कर रही है सभी जन मिलकर। स्वदेशी मिल गणेशोत्सव समिति की 2 झांकियाँ निकल रही है। 2 झांकियाँ धार्मिक झांकियाँ हैं, दोनों वो निकलेगी और साथ में 5 अखाड़े निकल रहेंगे इसके साथ झांकी के साथ। देखिए सर, जहाँ तक गणेश उत्सव का सवाल है, ये बहुत पुराना हमारा 100 साल से अधिक का आयोजन होता आ रहा है और बंद मिलों के कारण आज भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन एक मेरी दानदाताओं से शिकायत है। शिकायत ये है कि आज की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सारा सामान महंगा हो गया है। अब हमें झांकी बनाने के लिए इतनी राशि जो अनुदान की मिलती है ये बड़ी कम है और इसके लिए हमने बड़ी उम्मीदों के साथ, हम नहीं, हमारी 5 मिलों ने ये आवेदन दिया था नगर निगम को और प्राधिकरण को कि इस बार हमें बढ़ाकर राशि दे। हमने डबल ट्रिपल तो नहीं मांगा था, लेकिन वही पुराना 15 साल 20 साल का जो अनुदान मिलता था वही हमें दे करके इस सेवा समाप्त कर दी। अब मैं इस चीज़ को लेकर इतना परेशान है हमारी समिति कि बहुत दौड़ धूप कर रही है। कारण क्या है कि महंगाई के कारण झांकियों का खर्चा अधिक बढ़ गया है और इस महंगाई के चलते अब झांकी निकालना पसीना आ रहा है। सबसे पहली तो खुशी इस बात की है कि जो मिलों का नाम इस मालवा प्रांत से खत्म हो चुका है
उन मिलों की कमेटी और उनके मजदूर कस जो साथी लोग हैं आज भी उसको जीवित रखे हुए हैं। 1942 में जब इसकी शुरुआत हुई उससे लेके आज तक कोरोना काल को छोड़ें तो मिल मजदूरों के ये जो साथी हैं इस परंपरा को जीवित रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सवाल आर्थिक सहयोग का है तो इस बात का बेहद दुख मुझे भी है कि लगातार हम लोग मांग उठाते आए हैं कि इंदौर प्रशासन और इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अन्य धार्मिक और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो करोड़ों का फंड लेकर अपने ट्रस्टों को चला रही है वे इस कार्य के लिए मदद करें। लेकिन इस चरमराती हुई मजदूर कश मेहनतों की जो हालात है इसको देख के निश्चित रूप से रोना आता है कि क्यों नहीं इनकी अच्छी तरह से मदद करते हैं। जिस तरह से अहिल्या उत्सव को इंदौर विकास प्राधिकरण 8 लाख रुपए की मदद करता है, जिस तरह से इंदौर नगर पालिका निगम 5 लाख रुपए की राशि देता है, जिस तरह से मुझे मालूम पड़ा कि 50,000 लगभग 1000 के लगभग जो है क्लॉथ मार्केट वाले देते हैं, जबकि एक दिन का उत्सव मनाया जाता है और ये 100 साल के लगभग परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने परिवार को छोड़कर इस परंपरा को चालू रखे हुए, तो इनकी मदद क्यों नहीं होती। मैं तो आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे सांसद महोदय से, विधायकों से कि वे भी अपने मदों से इन मिलों की झांकियों को राशि देकर इस परंपरा को जीवित रखें। यही सोचने का विषय है कि जो मजदूर लोग इस परंपरा को जीवित रखने के लिए रात और दिन मेहनत करके लोगों तक पहुंच के आर्थिक सहयोग के लिए जाते हैं उनको उतनी व्यवस्था नहीं होती है, और जो लोग सिर्फ एक जातिगत तौर पर अहिल्या उत्सव मनाकर उसको अपनी इतिश्री मानकर लाखों का फंड इकट्ठा करते हैं, तो इसी बात का दुख है कि वो पैसा कहाँ जाता है। और उनके पास अगर इतना पैसा, इतना फंड है तो मैं तो कहता हूँ माननीय हमारी सर्वोच्च पद के ऊपर विराजमान रही सांसद सुमित्रा महाजन जी रही हैं, मैं तो उनके चरण वंदन करता हूँ कि वे आगे आए इस कार्य के लिए, और जो अहिल्या उत्सव समिति के माध्यम से इन मजदूर भाई जो मजदूर हमारी परंपरा को जीवित रखे हैं उनकी आर्थिक मदद करें ताकि अहिल्या उत्सव का भी नाम चल सके। मदन परमालिया, सामाजिक कार्यकर्ता। आज बहुत हर्ष का विषय कि इंदौर के जो ऐतिहासिक हमारे मिल मजदूरों ने वो आज भी 90 साल 100 साल पुरानी परंपराओं को जिंदा रखा हुए है, और ये अपने बलबूते और अपने दम पर आज इन लोगों के साथ इतना अत्याचार करा बीजेपी सरकार ने, आरएसएस मानसिकता ने। वो हमें मिल बंद होने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा बीजेपी नेताओं का, आज भी हमें वो अत्याचार कहीं ना कहीं इनके रूप में दिखता है कि इस परंपरा को रोकने के लिए इनको आर्थिक तौर पे परेशान करा जाता है, इनको आर्थिक उस स्तर की मदद नहीं करी जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि मजदूर वर्ग को कैसे भी डैमेज करना है। उन्होंने मिलें बंद करके हजारों 35,000 मजदूरों के घर को यहाँ से उजाड़ दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि उनकी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो सके और कांग्रेस विचारधारा को यहाँ से खत्म हो सके। और आरएसएस मानसिकता इससे कई गुना आगे जाती जा रही है। अब वो इनकी परंपरा है जो भारतीय एक संस्कृति है जिसको ये जीवित रखे जा रहे हैं, जिसको देखने के लिए सिर्फ इंदौर ही नहीं बिल्कुल पूरे प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग आते थे इस परंपरा को देखने के लिए। उसको खत्म करने के लिए भेदभावपूर्ण बर्ताव करा जा रहा है, और ये ऊपर से एक सोची गई समझी गई आरएसएस की एक प्लानिंग है कि कैसे भी करके इन मजदूरों को इतना परेशान कर दिया जाए, इनके फंड को इतना कम कर दिया जाए, जितना ये डिमांड करते हैं उसका 20-25% इनको मिलता है। फिर भी ये अपने बलबूते पर आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करके कैसे भी करके आर्थिक स्थितियों को झेलते हुए ये इस परंपरा को जिंदा रखे हुए, सिर्फ इसलिए कि इंदौर की जो जनता है उनका विश्वास इन मिल मजदूरों के ऊपर है और वो आगे भी इसको जीवित रखेंगे।